जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार के क्लासेज में। हमेशा की तरह आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों के चक्र के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है? तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र बनाए गए हैं उसका जो प्रथम क्षेत्र है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कृषि को रखा गया है। यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, वनीकरण, पशुपालन, खनन करना, मत्स्य पालन करना, ये सभी लोग जो किस क्षेत्र में आते हैं? पहले क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए कृषि और कृषि से संबंधित सभी क्षेत्र किसके हैं? पहले क्षेत्र के हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? यानी कि कोटेशन है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यानी कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रतीक्षा नहीं करता। इसके बारे में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि का जीडीपी में क्या योगदान है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है प्रश्न आपके लिए, कृषि का जीडीपी में योगदान कितना रहा है। यदि 2019-20 के वर्ष की बात करें तब 17.8% था। ये डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 19-20 में 17.8 था, लेकिन 20-21 में जीडीपी के अंतर्गत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में 2020 और 21 के अंतर्गत कृषि का जो क्षेत्र था, योगदान था, वो 19.9% हो गया। यानी कि लगभग 20% किसका योगदान हो गया? कृषि का जीडीपी के अंतर्गत। ये आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अभी 21-22 का डाटा नहीं आया है क्योंकि भारत का जो फसली वर्ष है, फसल का जो वर्ष है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। ठीक है जी, जब आएगा आप यहाँ इसको ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। उसके बाद भारत में कृषि क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि कितनी है? यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो उस पूरे क्षेत्रफल में भारत में कितनी कृषि करने योग्य भूमि है? तो कितनी है वो? 51%। यानी कि पूरे भारत का आधा प्रतिशत कृषि करने योग्य है। उसके बाद नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का मतलब कितने लोगों का काम कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि में या कृषि से जुड़े हुए उद्योगों में लगा हुआ है। तो कितने? 52% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। कितने परसेंट? 52% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। यदि भारत में मुख्यतः फसलों के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की मुख्यतः फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें रबी, खरीफ और जायद की फसलें प्रमुख हैं। बात करते हैं इसको याद कैसे करना है, कौन से मंथ में कौन सी उगाई जाती है। देखो ट्रिक लगाई है मैंने, रावण आर से ध्यान रखना है, रबी की फसल। रावण ओन अक्टूबर नवंबर, यानी कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यानी कि बुआई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में। और 3 महीने के बाद, देखो दिसंबर छोड़ो, जनवरी छोड़ दो, फरवरी छोड़ दो, तो मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, जब बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। फसलें कौन कौन सी होंगी इनको रटना नहीं है, फसलें ध्यान से आपको समझ में आएंगी। खुद एज्यूम करो, जब गर्मी के टाइम आता है तो गेहूं की फसल क्या होती है? कटती है। गेहूं की फसल कटती है, मार्च अप्रैल में कट जाती है गेहूं। लेकिन जब बोई जाती है सर्दियों के टाइम में, अक्टूबर नवंबर का जब समय आता है, तब गेहूं बोने शुरू होते हैं। चना भी बोया जाता है, आप चना खाते हो, सरसों का साग, चने का साग खाते हो। सर्दी का टाइम आता है ना, तो बुआई कब होती है? सर्दी का टाइम, यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय। मटर खाते हो, आलू, बरसीम तो जानवरों के लिए है। तो आपको समझ में आया फसल से भी कि जो सर्दियों के टाइम अक्टूबर नवंबर का समय होगा और रबी की फसल का होगा, कटाई गर्मी के टाइम मार्च अप्रैल में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम खरीफ की फसल की। यानी कि जब मार्च अप्रैल में कट जाती है कौन सी? रबी की फसल, उसके 1 मंथ के बाद खरीफ की फसल को बो दिया जाता है। मार्च अप्रैल के बाद मई को छोड़ दो, फिर क्या आएगा? जून जुलाई। तो जून जुलाई में किसे बोया जाता है? खरीफ की फसल को। अब कटेगी कभी है? इसके लिए 2 मंथ छोड़ दो, उसमें 3 मंथ छोड़ देते। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर छोड़ दी, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। अब फसलें देखो, इसकी फसलें कैसे ध्यान रखनी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब गर्मी का समय जून जुलाई वाला समय आता है, बरसात भी होने लगती है, तब धान की हम बुआई कर देते हैं।
बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, उड़द बोते हैं। और जब धान की कटाई होती है तो कुछ लगभग पुराली का समय जब आ जाता है धान का, तो कब आता है? अक्टूबर नवंबर में आ जाता है। तो ये समय किसका हो जाएगा? खरीफ का, यानी कि जून जुलाई में बुआई करेंगे, अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई कर देंगे। तो फसल कौन सी होगी? धान, बाजरा, ज्वार, उड़द आदि, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं जायद की फसल की। देखो, जायद की फसल को अंतर्वर्ती फसल भी कहा जाता है। कौन सी फसल? अंतर्वर्ती फसल। कहा क्यों जाता है? ध्यान देंगे आप। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने। अब इसमें आपने मार्च अप्रैल में किसकी कटाई देखी? रबी की। जून जुलाई में खरीफ की बुआई देखी। और रबी ओन अक्टूबर नवंबर, रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में देखी और खरीफ की कटाई अक्टूबर नवंबर में देखी। इसके बीच में जब रबी की कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में गर्मी के टाइम, और जून जुलाई यानी कि खरीफ की जब बुआई शुरू होने वाली होती है, तो उसके बीच में हम कुछ फसलें उगाते हैं। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा खीरा खाते हो आप, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आ जाता है। तो ये सारी कौन सी फसलें? जायद की फसल। और रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के मध्य इनको बोया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती फसल। तो जायद की बुआई का समय आपको पता लग गया होगा। कब है जायद की बुआई? मार्च अप्रैल में बुआई हो जाएगी किसकी? जायद की। और जून जुलाई में इनकी कटाई हो जाएगी, जायद की कटाई। ठीक, ये फसलें हो जाएंगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नकदी फसल किसे बोलते हैं? नकदी फसलें वे फसलें होंगी सभी जो व्यापार के उद्देश्य से किसान करता है। जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू बेचा जाता है, जूट, कॉफ़ी बेची जाती है, आम, अदर, संतरे वगैरह जो खेती की जाती है या बागवानी, किस में आती है? नकदी फसल में आती है। यूएस से अमेरिका की सबसे अधिक मूल्यवान जो नकदी फसल माना जाता है वो कैनबिस को माना जाता है। किसको? कैनबिस को। तो कैनबिस कहाँ की सबसे अधिक मूल्यवान नकदी फसल है? अमेरिका की। गर्मा फसल की बात करेंगे, यानी कि जो थोड़ी गर्म नेचर की होती हैं, इनको प्राय मई जून में गर्मियों के टाइम मई जून में और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। बुआई मई जून और कटाई जुलाई अगस्त। गर्मा फसल में मक्का, मंडवा, रई, इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको और वीडियो देखने प्लेलिस्ट पर वॉच करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।